मदीना 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 मदीना। जलवा अफरोज़ हुज़ूर वालिद मोहतरम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आले रसूल औलाद बतूल अति अल्लामा अलहाज शाह ख्वाजा सैयद मुहब्बुल अक़सा क़िबला बरादर अकबर हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ क़ारी सैयद फ़ैज़ान रज़ा साहब क़िबला व जुमला उलमाए ज़वील एहतराम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभान अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल मुतअद्दिबीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ालन नबियुल करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अस्बतकुम अलस सिराति अशद्दुकुम हुब्बन लि अहलि बैती व अस्हाबी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा की बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ऐ दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। बेदम यही तो पांच हैं मक़सूदे कायनात खैरुन निसा हुसैनो हसन मुस्तफ़ा अली। आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम रूही फ़दा की बारगाह बेकस पनाह में बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। जितने हजरात यहाँ पर जलवा अफरोज़ हैं, अगर वाकई में उन्हें रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मोहब्बत है तो जिंदा दिली के साथ बाआवाज़ बुलंद पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। वक्त इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश भी बाकी ना रही, चूँकि मिंबरे नूर पर हुज़ूर वालिद मोहतरम की जलवा अफरोज़ी है। मैं हुक्म की तामील करते हुए चंद लम्हे के लिए आप हज़रात के माबैन हाजिर आया हूँ। एक साहब हैं जो थोड़े कुछ ज़्यादा ही आशिक हैं एक कलाम के,
मैं उस कलाम के सिर्फ 1 से 2 शेर पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो बावाज़े बुलंद पुकार लें या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुकार लें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकार लें या नबी अल्लाह। कई मरतबा आपने सुना होगा मुझसे, एक मरतबा अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। कहाँ गए भैया वो जिन्होंने फरमाइश की थी, वो कहाँ चले गए? हाँ माशाअल्लाह। वाह क्या जूदो करमा सुभान अल्लाह है शहबत तेरा, वाह क्या जूदो करमा है शहबत तेरा, वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाह क्या जूदो करम। मख्ता मुलाजा फरमाए, तेरी सरकार मेला ताहे रजा उस को शफी, तेरी सरकार मेला ताहे रजा उस को शफी, तेरी सरकार मेला, तेरी सरकार मेला था है रजा उस को शफी, तेरी सरकार मेला था है रजा उस को शफी, जो मेरा गौर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा आका, जो मेरा गौस मौला, जो मेरा गौस मलजा, जो मेरा गौस मावा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या जूदो करम।
जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि आज की महफिल मुक़द्दस जो जश्न मोहब्बत अहले बैत के नाम से मौसूम है, मंसूब है। अच्छा, आप लोग थके तो नहीं है ज़्यादा? अभी तो जलसा शुरू हो रहा नहीं है। पीछे वाले बोल रहे हैं, हाँ काफ़ी मतलब खामोश है माशाअल्लाह। या तो कई मरतबा साबिक़ा पड़ चुका है, हालात ही होते हैं, लेकिन ज़रा ज़िंदा दिली का सबूत दें, बावाज़े बुलंद पुकार लें या हुसैन, और ज़ोर से बोलें या हुसैन। फरमाने मुस्तफ़ा से हमको पता मिला, फरमाने मुस्तफ़ा इसे हमको पता मिला, फरमाने मुस्तफ़ा इसे हमको पता मिला, फरमाने मुस्तफ़ा इसे, फरमाने मुस्तफ़ा इसे, फरमाने मुस्तफ़ा इसे हमको पता मिला, जिनको मिले हुसैन, जिनको मिले हुसैन उन्हीं को खुदा मिला, जिनको मिले हुसैन उन्हीं को खुदा मिला, जिनको मिले हुसैन उन्हीं को खुदा मिला, जिनको मिले हुसैन उन्हीं को खुदा मिला। मुलाजा फरमाए, उसके बाद मक्ता मुलाजा फरमाए। बाबा अली ये मुर्तज़ा सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सैयदा बुतूल बाबा अली, वाह 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 अली ये मुर्तज़ा सैयदा बुतूल बाबा अली ये मुर्तज़ा सैयदा बुतूल बाबा अली ये मुर्तज़ा सैयदा बुतूल मौला हुसैन आपको, मौला हुसैन आपको क्या मर्तबा मिला, मौला हुसैन आपको क्या मर्तबा मिला। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ज़िक्रे शुहदाए करबला, ज़िक्रे शहीद आज़म, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिनको मिले हुसैन उन्हीं को खुदा मिला, नामो निशान मिट गया, ऐसा यजीद का नामो निशान मिट गया, ऐसा यजीद का नामो निशान मिट गया, ऐसा यजीद का नामो निशान मिट गया, नामो निशान मिट गया, ऐसा यजीद का नस्ले लईन का नहीं, नस्ले लईन का नहीं कोई पता मिला, नस्ले लईन का नहीं कोई पता मिला, नस्ले लईन का नहीं कोई पता मिला। अब आखिरी में मुलाजा फरमा लें इस दौर के एतबार से कि इस दौर में बचाने को,
ईमान या हुसैन इस दौर में बचाने को, ईमान या हुसैन इस दौर में बचाने को, ईमान या हुसैन इस दौर में बचाने को, इस दौर में बचाने को, ईमान या हुसैन सदक़े में आपके हमें, सदक़े में आपके हमें अहमद रज़ा मिला, सदक़े में आपके हमें अहमद रज़ा मिला, सदक़े में आपके हमें अहमद रज़ा मिला। मख्तम सुभान अल्लाह। इरफान नाज करके तेरा शजरे नसब, वाह, बोल दें, बड़ी मेहनत से लिखा भी है, पढ़ भी रहा हूँ। जी जी। इरफान नाज करके तेरा शजरे नसब, इरफान नाज करके तेरा शजरे नसब, इरफान नाज करके शजरे नसब, आका हुसैन पाक से, आका हुसैन पाक से बिलवास्ता मिला, आका हुसैन पाक से बिलवास्ता मिला, आका हुसैन। तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे आका हुसैन पाक से बिलवास्ता मिला। दुरूद पाक एक मरतबा और पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मैंने एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, जिसका बड़ा आसान सा तर्जुमा है और हम जैसे सुन्नियों के लिए बड़ा आसान सा तर्जुमा है। हम अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, कोई भी लम्हा हो, कोई भी वक्त हो, हम यही दुआ करते हैं, खुदावंदा हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। है ना? आमीन भी कहते रहें, जवाब भी देते रहें, दुआ करते हैं ना। अच्छा, ये एक ऐसी सूरत है और एक ऐसी सूरत का जुज है जो हर मुसलमान को याद है। हो सकता है कोई सूरत किसी को ना याद हो, लेकिन सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है कि हर मोमिन बंदे को याद है। बच्चा है तो उसे भी याद है, जवान है तो उसे भी याद है, बूढ़ा है तो उसे भी याद है, औरत है तो उसे भी याद है। हर कोई दुआ करता है, ऐ रब हमें सीधे रास्ते पर चला। अच्छा, वो कोई और होंगे जो कहते हैं हमें सीधा रास्ता दिखा। हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बाप ने देखा, हमारे दादा ने देखा, हमारे दादा के बाप ने देखा, हमारे दादा के दादा ने देखा, सबों ने देख लिया, अब चलना हमारा काम है। हम दुआ करते हैं, खुदावंदा हमें सीधे रास्ते पर चला। तो है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो जलालैन शरीफ के मुसन्निफ हैं। जी। आप अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि जब मैं इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर लिखना चाहा और मेरे दिल में आया कि मैं इस आयत की तफसीर लिखूं, तो मैं सैयदुना इमाम जाफर सादिक की बारगाह मुक़द्दसा में ज़ानुए अदब तय किए हुए था। इमाम जाफर कौन है, पता है आपको? नहीं पता, बताता हूँ। इमाम जाफर हजरत सैयदुना इमाम हुसैन के पर पोते हैं। कौन है? पर पोते, यानी आप के वालिद मोहतरम का नाम हजरत इमाम बाकर है और आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें आबिद बीमार कहा जाता है, और
आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत इमाम हुसैन अला जद्दी व अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। तो ये इमाम हुसैन के पर पोते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन शाह फरमाते हैं कि जब मैं इस आयत मुक़द्दसा की तफसीर के में मुनहमिक था, मैं पसो पेश में था कि मैं क्या लिखूं, कि सीधा रास्ता कौन सा है, सिराते मुस्तकीम कौन सा है, सिराते मुस्तवी कौन सा है, अल्लाह का रास्ता बेहतर कौन सा है, नबी कौनैन का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, मैं नबी की कौन सी हदीस इसकी तफसीर में पेश करूं, मैं नबी का कौन सा कौल इसकी तफसीर में पेश करूं। तो मैं पसो पेश में था और मेरे सामने हज़रत इमाम जाफर मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, ऐ जलालुद्दीन किस पसो पेश में हो, क्या सोच रहे हो? मैंने अर्ज किया, हुजूर मैं ये सोच रहा हूँ कि इधर सिरातुल मुस्तकीम की तफसीर में मैं कौन सी हदीस बयान करूं। तो हज़रत इमाम जाफर सादिक ने हज़रत जलालुद्दीन सुयूती से फरमाया, ऐ जलालुद्दीन क्यों नहीं लिख देते कि जो रास्ता इमाम जाफर का है वही रास्ता सीधा रास्ता है, वही रास्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, वही रास्ता सीधा, बोले ना, रास्ता है वही रास्ता सीधा रास्ता है। जो रास्ता इमाम जाफर का है वही रास्ता सीधा। बेशक सुभान अल्लाह। याद कर लें, हमारे जाने के बाद इस सबक को अगर याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारका व तआला सुबह क़यामत तक नहीं भटक सकेंगे। क्यों? इसलिए कि इमाम जाफर सादिक का रास्ता वही है जो सैयदना इमाम हुसैन का रास्ता है, और मौला हुसैन का रास्ता वो है जो सैयदा तैयबा ताहिरा का रास्ता है, और सैयदा तैयबा ताहिरा का रास्ता वो है जो रसूल कायनात का रास्ता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है हम सैयदना इमाम जाफर को भी मानते। कूड़ा करते कि नहीं करते? जी। टिकिया खाते ना रजब में, भूल गए इमाम जाफर को? कैसे मुसलमान हो भाई? इमाम जाफर सादिक का कूड़ा भी खाते हो, टिकिया बना बना के बांटते हो, और इमाम जाफर का नाम तक याद नहीं रखते। तो इमाम जाफर ने फरमाया कि जलालुद्दीन लिख दो कि जो रास्ता जाफर सादिक का है वही सिराते मुस्तकीम है। तो अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हम हजरत इमाम जाफर को भी मानते और इमाम जाफर के पूरे खानदान को मानते। ये जाफरी खानदान यहाँ पर जलवा अफरोज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने भी अर्ज किया ना कि इरफान नाज करके तेरा शजरे नसब आका हुसैन पाक से बिलवास्ता मिला। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तो एक शेर अर्ज कर दूं मैं आप हजरात के सामने। मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोल दें, वाह 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 वाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अच्छा, ये ऐने नूर और सारा घराना, आप सोचें कि रसूल कायनात ऐने नूर हैं और रसूल कायनात की ज़ुर्रियत ये घराना है रसूल कायनात का। अब आप ये मत समझेंगे कि मौला हुसैन ही रसूल कायनात की ज़ुर्रियत में है, मौला हसन ही रसूल कायनात की ज़ुर्रियत में है, बल्कि मेरे नबी की ज़ुर्रियत का यह आलम है कि मेरा नबी फरमाता है, कुल्लो सबबिन व नसबिन यरक़तहु यौमल क़ियामह इल्ला सबबी व नसबी। ऐ लोगों, तमाम नस्लें खत्म हो जाएंगी क़यामत के दिन, लेकिन सुबह क़यामत तक अगर कोई नस्ल बाकी रहेगी तो मेरी नस्ल बाकी रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि आपको पता होगा कि 12 इमाम हैं। कितने इमाम हैं? रसूल कायनात की नस्ल में 12 इमाम हैं। सबसे पहले इमाम का नाम मौलाए कायनात शेर खुदा दामादे पैगंबर फातिह खैबर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। और दूसरे इमाम का नाम मौला हसन मुश्तबा। सुभान अल्लाह। तीसरे इमाम का नाम मौला हुसैन आजम। चौथे इमाम का नाम मौला ज़ैनुल आबिदीन। पांचवें इमाम का नाम मौला इमाम बाकर। छठवें इमाम का नाम मौला इमाम जाफर। सातवें इमाम का नाम मौला इमाम मूसा काजिम। और उसके बाद इमाम का नाम आठवें इमाम मौला इमाम अली रजा। और उसके बाद नौवें इमाम का नाम मौला इमाम तकी। उसके बाद नाम मौला इमाम नकी। उसके बाद का नाम मौला इमाम अस्करी। और जो सबसे आखिरी इमाम सुबह कयामत में आएगा उसका नाम इमाम मेहदी होगा, जो नस्ल हसनी से पैदा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात अर्ज कर दूं,
हुजूर वाला जलवा अफरोज ने वालिद मोहतरम के हज़रत अली के 2 लड़के सैयदा तैयबा ताहिरा जाकिया जाहिदा आबिदा फाजिला मुफ्तिया आलिमा हाफिजा कारिया फातिमतुज ज़हरा से सुभान अल्लाह। एक का नाम हसन और एक का नाम हुसैन, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि मौला हसन की नस्ल में सिर्फ 2 इमाम और मौला हुसैन की नस्ल में 9 इमाम। लेकिन यह भी अजीब इत्तेफाक है, अजीब इत्तेफाक है कि मौला हुसैन की नस्ल में जितने इमाम थे वो बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन मौला हसन की नस्ल में जो इमाम था वो सुबह क़यामत में पैदा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान जिसका नाम इमाम महदी है। सुभान अल्लाह। तो मैंने अर्ज किया, मेरे इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में, बस आखिरी बात मुलाहजा फरमा लें, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे नबी आईने नूर और नबी कौनैन की सारी नस्ल उस नूर के टुकड़े हैं, हिस्से हैं। तो उसी नूर का एक हिस्सा जिसे मौला इमाम मुसलमान है हो भैया, ओए मौली साहब जरा चाबी अभी है क्या, कलम वलम निकाल, इधर देखो ना, एक तो बाल भी वैसी कटवाया हो, लगता ही नहीं कि आप हुसैनी हो। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह करे कि हर कोई हुसैनी हो जाए। आमीन। हमारे तर्ज से, हमारे रंग से, हमारे ढंग से, हमारे उठने बैठने से ऐसा महसूस हो कि हम हुसैनी हैं। जी। टोपी लगा के आना चाहिए कम से कम। नवासे रसूल की महफिल है, उस नबी के नवासे की महफिल है कि जिससे सबसे ज्यादा रसूल कायनात ने मोहब्बत फरमाई है। सुभान अल्लाह। नमाज, रोज़ा, हज्जो, ज़कात ये अल्लाह तबारका व तआला ने फ़र्ज ज़रूर फरमाया है, लेकिन रसूल कायनात ने अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की तायीद की है तो अपनी आल से मोहब्बत करने की तायीद फरमाई है। सुभान। और सबसे ज़्यादा वैल अगर किसी बात पर नाजिल हुई है तो रसूल कायनात की आल से दुश्मनी करने वालों पर नाजिल हुई है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मौला इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अला जद्दिही व अलैहि सलाम, आप इमाम हुसैन के पोते के पोते हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत इमाम मूसा काजिम और आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत इमाम जाफर, उसके आगे मैंने भी बताया था, हो सकता है आपने याद किया हो। तो ये मूसा काजिम के साहबजादे हजरत इमाम अली रज़ा हैं। तारीख में आता है कि आप इतने खूबसूरत थे कि आप जब चलते थे तो अपने चेहरे पर नकाब डाले रहा करते थे। सुभान अल्लाह। और वो नबी पाक की आल थे, बड़ी नजदीक पीढ़ी थी, ताबई थे, बड़ा अजीब जमाना था। लोग वैसी ही मोहब्बत इमाम अली रज़ा से करते थे जैसे रसूल कायनात से किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्या मोहब्बत करेंगे, सीखें कि मोहब्बत करते कैसे हैं। कभी उलमा के पास बैठा करें, अपने अइम्मा के पास बैठा करें, अपने इमामों की बारगाह में ज़ानुवे अदब तय किया करें और पूछें कि नबी के आल से मोहब्बत करने का सिला अल्लाह क्या देता है। तो मेरा नबी फरमाता है मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु क़ब्रहु मज़ारन लिमलाइकतिर रहमति व बशरहु मलकुल मौति बिल जन्नह। ऐ लोगों, अगर तुम मोहब्बते अहले बैत में दुनिया से चले गए तो अल्लाह तबारका व तआला तुम्हारी कब्रों को फरिश्तों के लिए मजार बना देगा। जब तक कयामत ना बपा होगी तब तक फरिश्ते तुम्हारे कब्रों की जियारत करते रहेंगे। और जब मरने का वक्त होगा, मलकुल मौत तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हारे पास आते ही तुम्हें जन्नत की खुशखबरी भी दे देंगे कि जा तू जन्नती है क्योंकि तूने नबी के घर वालों से मोहब्बत की है। तो वो मौला इमाम अली रज़ा हैं। आप जब चलते थे, नाजिम साहब हाफिज आलमगीर साहब, जब आप चलते थे तो आपके पीछे लोग दीवानावार दौड़ा करते थे। एक मर्तबा आपका गुजर एक गांव से हुआ, एक इलाके से हुआ, तो लोग आपके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जब लोग दौड़ने लगे तो एक यहूदी बच्चा था। वो यहूदी अब क्या है वो भी सुन लीजिएगा। एक यहूदी बच्चा था, जब उसने देखा लोगों को दौड़ते हुए तो उसने एक आदमी को रोका, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम अपने नबी के निवासे को देखने जा रहे हैं, हम इमाम हुसैन के लख्ते जिगर की जियारत करने जा रहे हैं, हम सैयदा के नूरे नजर की जियारत करने जा रहे हैं। क्या बात है, बड़े खूबसूरत हैं, बताऊंगा नहीं क्या बात है।
अगर तुम्हें देखना है तो चल के देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या बात है। चुनांचे तारीख में आता है सारे मोमिनीन जाते हैं, वो यहूदी भी जाता है, और जब वो जाता है इमाम अली रज़ा जब मजलिस में तशरीफ रखते हैं तो अपने चेहरे से नकाब उठाते हैं। जैसे ही नकाब उठा, वो यहूदी जो दूर था बच्चा, वो दौड़ता हुआ इमाम अली रज़ा की बारगाह में आया, कदमों में गिरा, अर्ज करने लगा, हुजूर मुझे कलिमा पढ़ा ले, दाखिले इस्लाम कर ले। तो मेरे इमाम ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। सुभान। इतना ही नहीं हुआ, इमाम अली रज़ा ने फरमाया, ठीक है अब तो मेरी बारगाह में रहो। वो इमाम रज़ा की बारगाह में रहे, आपने उनकी परवरिश की, आपने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जितनी तालीम रसूल कायनात से आपको वदीअत में हुई थी, तमाम तालीम आपने हजरते मारूफ करखी को अता फरमा दी। वो जो यहूदी बच्चा था, आपने उसे सारी तालीम दी, अपनी खिलाफत से नवाजा, बैअत से नवाजा, और रूहानी तालीम भी अता फरमाई। आज दुनिया उसे किसी यहूदी के नाम से नहीं, बल्कि गौसे आजम के पीर हजरत मारूफ करखी के नाम से याद करते। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मैंने एक हदीस पढ़ी, उसका तर्जुमा सुन ले। अस्बतकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन लि अहली बैती। सुभान अल्लाह। हमें तुम्हें सबको, ये वालिद मोहतरम जलवा अफरोज हैं, पीराने उज़ाम हों, सहाबे किराम हों, ताबईन किराम हों, अंबियाए किराम हों, रसूलाने उज़ाम हों, या हम जैसे गुनहगार सियाहकार बंदे हों, हर किसी को पुलसरात से गुजरना है। मैं इतना तो जानते हो गया आप लोग, पुलसरात जानते हैं, सुने ना, कयामत के दिन एक पुल होगा जिसे पुलसरात कहा जाता है, जिसके बारे में रसूल कायनात ने फरमाया, हुआ अशद्दु मिनस सैफी व अदक्कु मिनश शा'r, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। रसूल कायनात ने फरमाया कि जिसका अमल जितना अच्छा होगा वो उतनी तेजी के साथ पुलसरात से गुजरेगा। कोई बिजली के मानिंद गुजरेगा, कोई दौड़ता हुआ गुजरेगा, कोई लड़खड़ाता हुआ गुजरेगा, कोई गिरता पड़ता गुजरेगा। हम पहुंचे रसूल कायनात की बारगाह में, हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हम तो सियाहकार हैं, या रसूल अल्लाह हम तो खताकार हैं, या रसूल अल्लाह हम तो इस्यान शार हैं, या रसूल अल्लाह हम तो गुनहगार हैं, हम कैसे चलेंगे? कोई रास्ता बता दें कि पुलसरात हमारे लिए आसान हो जाए, कोई रास्ता बता दें पुलसरात पर हमारे कदम साबित हो जाए। तो रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम पुलसरात पर साबित कदम रहना चाहते हो तो सुन लो, अस्बतकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन लि अहली बैती, तुम में सबसे ज्यादा साबित कदम पुलसरात पर वो होगा जिसके दिल में सबसे ज्यादा मेरे घर वालों की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसम खुदा की, अगर आपके दिल में इतनी मोहब्बत होती जितनी रसूल कायनात ने फरमाई है, तो यक्को बंदा खामोश ना रहता, कोई ना कोई अब तक खड़े होकर नारा जरूर लगा देता, क्योंकि मैं आपके सामने इधर उधर की एक बात नहीं कर रहा, आपके सामने मैंने हदीस रसूल सुनाई है। सुभान अल्लाह। और रसूल कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अनगिनत हदीस मुक़द्दसा अहले बैत अतहार की शान में बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह। हम लोग पढ़ते रहते ना, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस घर के दरवाजे पर यह शेर लिखा हो, उस घर में कोई बला उतर नहीं सकती। सुभान अल्लाह। अब इस शेर में किसका नाम है? मेरे नबी ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बु अहले बैती। ऐ लोगों, हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद है, लेकिन इस्लाम की बुनियाद मोहब्बत अहले बैत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज बाद में, रोजा बाद में, ज़कात बाद में, हज बाद में, सबसे पहले रसूल कायनात के हाल की मोहब्बत है। पता है आपको, एक दुरूद पढ़ते हैं आप नमाज में, याद होगा, बोलने को नहीं याद होगा। सब मुसलमान है ना माशाअल्लाह, सुन्नी मुसलमान, ये सब सुन्नी मुसलमान है, लेकिन अगर खड़ा कर दिया जाए
तो इसमें जाने कितने ऐसे होंगे जिन्हें गाने तो याद होंगे लेकिन दुरूद इब्राहिमी याद ना होगा। अल्लाह, हाँ, ये मकाम अफसोस है। इसमें आपकी गलती तो है ही है, साथ साथ आपके कुछ अइम्मा की भी गलती है। अल्लाह तबारक व तआला सबको राह हिदायत अता फरमाए। आमीन। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला कल बरोज़े क़यामत उलमा से पूछेगा कि तुमने जाहिलों को इल्म दीन सिखाया क्यों नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जाहिलों से पूछेगा कि तुमने इल्म दीन सीखा क्यों नहीं। तो अब यहाँ से सिखाया जा रहा है और आप लोग थोड़ा सा भी उस पर अमल करने की कोशिश नहीं कर रहे। दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद है कि अगर वो दुरूद ना पढ़ी जाए तो आपकी नमाज हो ही नहीं सकती। जी, किसी आलिम से आप पूछ लें, किसी मसलक के आलिम से आप पूछ लें, शाफई मसलक से, हम्बली मसलक से, मालिकी मसलक से, हनफी मसलक से, चारों मसालिक में से किसी मसलक के इमाम की शरीयत आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा अगर कोई जानबूझकर नमाज में दुरूद इब्राहिमी ना पढ़े तो उसकी नमाज नामुकम्मल है। और दुरूद इब्राहिमी का नाम ही तो मोहब्बत अहले बैत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मोहब्बत अहले बैत है। जिंदाबाद। पता चला कि नमाज का दारो मदार भी मोहब्बत अहले बैत पर है। जी, अगर नमाज कबूल करवानी है तो अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम सब ये दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।